साहब। दोस्तों, गीता जी का अध्याय नंबर 3 के यानी निष्काम कर्म सिद्धांत पर आधारित है और बताते हैं इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कि हमें प्रत्येक समय किस तरह से निष्काम रह सकते हैं। हम काम करते हुए भी, कर्म को करते हुए भी कैसे निष्काम भाव में रह सकते हैं। तो कह रहे हैं श्लोक नंबर 4 है, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना, यानी कुछ साधक समझते हैं कि हम काम करेंगे ही नहीं तो हम निष्काम भाव में रहेंगे। तो कह रहे हैं कि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना ही निष्काम में रह सकता है, यानी अनुभव नहीं कर सकता है, और न कर्मों का त्याग करने से ही सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। कुछ साधक समझते हैं कि हमने तो घर त्याग दिया या कर्म को ही त्याग दिया है, तो वहाँ पर भी कह रहे हैं कि ऐसे निष्काम भाव का अनुभव नहीं हो सकता, या निष्काम भाव में ऐसे साधक नहीं रह सकते जो काम को करते ही नहीं है, आरंभ ही नहीं करते हैं, या उनका त्याग कर देने से हम निष्काम भाव में नहीं आ सकते हैं। तो आगे श्लोक में कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। इस संसार में कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रत्येक क्षण काम किए बिना रह सकता हो। वह किसी न किसी रूप में, या तो वह शारीरिक रूप से कर्म करता है या मानसिक रूप से कर्म करता है, क्योंकि प्रकृति परवश जो हमारा शरीर है या हमारा मन जो है, यह प्रकृति के अधीन है। ईश्वर का जो अंश होता है वह केवल आत्मा होती है, और यदि आत्मा क्रियाशील है, जो जिस आत्मा क्रियाशील तभी होगी जब हम निष्काम भाव में सही अर्थों में आएंगे, नाम जप के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा। और यदि हम साधारण व्यक्ति हैं तो हमारे अंदर मन क्रियाशील होता है, और मन जो है प्रकृति के अधीन होता है, प्रकृति का एक तरह से एजेंट मात्र होता है। तो कह रहे हैं कि हम कोई भी यहाँ एक क्षण भी काम कर्म के बिना नहीं रह सकते हैं। किसी न किसी रूप में हम कर्म करते ही रहते हैं। सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेती है, यानी प्रकृति जो है या तो शारीरिक रूप से कर्म करवाती है या मानसिक रूप से कर्म करवाती है। आगे श्लोक में बता रहे हैं, श्लोक नंबर 6 अध्याय 3 का, जो कर्मेंद्रियों संपूर्ण इंद्रियों को हठ पूर्वक रोक करके, कुछ साधक ऐसे होते हैं कि निष्काम भाव में रहने के लिए कि हठ पूर्वक कर्मेंद्रिय के जो कर्म होते हैं उनको रोक लेते हैं, और मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन लगातार करते रहते हैं, बना रहता है उनमें। यानी एक तरफ तो हमने जो कर्मेंद्रिया उनका जो कर्म था वो हमने रोक लिया है हठ पूर्वक, और लेकिन मानसिक रूप से हम उसके साथ अभी बंधे हुए हैं। वह मनुष्य मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। जो व्यक्ति ऐसा होता है या कोई साधक ऐसा होता है कि यानी उसने एक तरह से तो संसारिकता को छोड़ दिया, त्याग कर दिया है। संन्यास की बहुत ही अच्छी परिभाषा श्री कृष्ण जी दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति यदि साधक यह समझ रहा है कि हम तो सन्यासी हो गए, घर त्याग दिया है, तो लेकिन यदि वह अभी भी मोह में है, इच्छा में है, आसक्ति में है, अहंकारिता में है कि मैं इतना बड़ा साधक हूँ, या मेरे गुरु का ऐसा नाम है, ऐसा रूप है, या मेरे पास ही इतनी संपत्ति है, इतने चेले शिष्य होने चाहिए, तो वह साधक अभी सही अर्थों में सन्यासी है ही नहीं। श्री कृष्ण जी के अनुसार अध्याय 3 के जो श्लोक कह रहे हैं उनके अनुसार वह व्यक्ति अभी है ही नहीं। भले उसने कर्मों, इंद्रियों के कर्मों को त्याग दिया हो, लेकिन उसका मन अभी भी उसमें लिप्त है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने हठपूर्वक कर्मों को छोड़ दिया है लेकिन मन से उसमें लगा हुआ है, तो वह मिथ्याचारी है, यानी वह झूठ बोल रहा है, मिथ्याचरण कर रहा है, मूढ़ बुद्धि वाला श्री कृष्ण जी उस ऐसे व्यक्ति को कह रहे हैं, ऐसे साधक को कह रहे हैं। फिर अगला श्लोक है,
परंतु है अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर के निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, तो वही श्रेष्ठ संत होता है। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मन से, अब यहाँ पर देखना यह है कि हम मन से कैसे इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। मन से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का एक ही तरीका है, वह होता है नाम जाप करना या मंत्र जाप करना। ईसाई धर्म में भी मन फिराने वाली प्रार्थना कही गई है, जो कि मन को हम ईश्वर की ओर ले जाती है। ऐसे इस्लाम धर्म में भी कहा कि अल्लाह के नाम की तस्बीह, हिंदू धर्म में भी कहा मंत्र जाप, व संतों की भाषा में इसे कहते हैं नाम जाप करना। यानी मन को हमें इंद्रियों से इंद्रियों के विषय से कैसे छुटकारा मिल सकता है, जब हम मन को नाम जाप में लगा देते हैं। इसे विभिन्न धर्मों में विभिन्न तरीकों से अपनी भाषा के अनुसार समझाया व बताया गया है। तो श्रेष्ठ व्यक्ति कौन होता है? जो मन से ईश्वर की ओर लग जाता है। तो मन को कैसे कंट्रोल किया जाता है? केवल और केवल एक ही विधि है, नाम जाप के द्वारा। तो आगे भी एक श्लोक है 8वां नंबर, उसमें भी बताते हैं कि तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर। कह रहे हैं कि शास्त्र विधि से यानी निष्काम भाव से, यानी हम निष्काम भाव में कैसे आएंगे? अपने मन को कंट्रोल करके, मन को नाम जाप में लगा करके हम शास्त्र विधि के अनुसार, आध्यात्मिकता के अनुसार हम ऐसे कर्म करेंगे निष्काम भाव से कि जो हमारे सांसारिक जीवन में जो संबंध बने हैं, मिले हैं, उनके प्रति जो आपका कर्तव्य है उसे निष्काम भाव से करिए। यह कर्तव्य करना आपका परम कर्तव्य है। यदि आप इससे विमुक्त हैं तो आपको मोक्ष मिलना है संभव है। तो कह रहे हैं कि शास्त्र विधि से कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति सन्यासी होकर के कह रहे हैं, गेरुआ वस्त्र पहन करके कह रहे हैं कि हम सन्यासी हैं और हमने सांसारिक जीवन को छोड़ दिया और कुछ भी कर्म नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा मनुष्य सही नहीं है, वह मोक्ष का अधिकारी नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि शास्त्र विधि से युक्त होकर के सभी कर्म कर, अर्थात निष्काम भाव में रहकर मन को नाम जप में लगाकर फिर जो भी तुम कर्म करोगे वह निष्काम भाव में ही होंगे। ऐसे कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होता है। दूसरी ओर कह रहे हैं कि जो संत या साधक ऐसे होते हैं वह अपना कर्तव्य कर्म छोड़ देते हैं। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि शरीर निर्वाह करना भी सिद्ध नहीं होगा। यानी बताना चाह रहे हैं कि आपको यदि शरीर के निर्वाह करने के लिए, यानी शरीर को जीवित रखने के लिए, इसे भोज्य पदार्थ देने के लिए यदि आपने कर्म नहीं करे हैं तो वह आपका सिद्ध नहीं होगा जीवन। आप निष्काम भाव में नहीं है। तो साधारण तौर पर समझाना चाहते हैं, यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है, निष्काम भाव में रहना है, तो अपने शरीर के निर्वाह करने के लिए आपको कर्तव्य कर्म करने होंगे। ऐसा नहीं कि आप अपने शरीर के निर्वाह के लिए दूसरे व्यक्तियों पर आश्रित होना पड़े। यदि आप दूसरे व्यक्तियों पर आश्रित है, अपने भोजन शरीर के लिए जो भोजन की आवश्यकता है वो भाग जो है किसी दूसरे व्यक्ति से ले रहे हैं, तो आप दूसरे व्यक्ति पर आश्रित हैं, तो आपका कर्म बंधन कटता ही नहीं है, आप मोक्ष के अधिकारी नहीं है, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। और आज से पहले के संत, जैसे संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी, उन्होंने चमड़े की जूती बना करके अपने शरीर का निर्वाह किया। गुरु नानक जी ने खेती कर्म करके अपने शरीर का निर्वाह किया। कबीर दास जी ने कपड़ा बुन करके अपने शरीर निर्वाह किया अंतिम समय तक। तो सच्चा साधक वही होता है, संत वही होता है जो अपने शरीर के निर्वाह करने के लिए भी अपने कर्तव्य कर्म को करता है, दूसरे पर आश्रित नहीं होता है। तो आइए श्री कृष्ण जी के अनुसार हम कर्तव्य कर्म करें,
घर में रह करके भी आप निष्काम भाव में रह सकते हैं यदि श्री कृष्ण जी के अनुयायी हैं। जो वह बताना चाहते हैं, जो कर्तव्य कर्म मिले हैं जिस संबंध के साथ, उसको निष्काम भावना से करते रहिए और आप मोक्ष के अधिकारी होंगे। सतनाम सत साई।